हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A sound source is moving with velocity 5 meter per second towards a wall. If the velocity of sound is 330 meter per second, if a stationary observer would hear beat is equal to frequency of source given at 240 hertz. Key concept of the question is Doppler effect. वैल्यू कैसे निकालते हैं? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अगर आपको फाइंड करना है डॉपलर इफेक्ट में, तो आप क्या करते हैं, सोर्स का फ्रीक्वेंसी जो भी है, सपोज एफ नॉट इसको ले लो, ये सी प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई सी प्लस माइनस वी एस. वी ओ फॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वी एस फॉर वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और ये सी आपका स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होता है. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट है इस प्रॉब्लम के लिए. अब प्रॉब्लम पे आ जाते हैं. क्वेश्चन में गिवन है कि एक साउंड सोर्स है. सपोज ये साउंड सोर्स ये किधर, एक वॉल की तरफ मूव कर रहा है. तो ये वॉल आप ले लो और एक साउंड सोर्स आप ले लो. सपोज ये साउंड सोर्स है, ये साउंड सोर्स है, ये किधर वॉल की ओर मूव कर रहा है. और कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है? ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. और ये साउंड सोर्स के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस है ये 240 हर्ट्ज दिया हुआ है. और एक पर्सन है जो कि स्टेशनरी है. अब देखो प्रॉब्लम में ये गिवन नहीं है कि पर्सन कहाँ पे है. दो कंडीशन है, पर्सन यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है. दोनों में से किसी जगह पे हो सकता है. इसीलिए आपका ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है. एक में 0 है, एक में 0,8 है, या फिर 8 है, 0,4 है. कुछ ऑप्शन ऐसा तो नहीं. जब गिवन है तो हम लोग दोनों कंडीशन रख के देखते हैं. सपोज हम लोग मान लेते हैं कि एक पर्सन यहाँ पे है. इस हिसाब से ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी देखते हैं. पर्सन यहाँ पे स्टेशनरी है और ये क्या है, वॉल है. अगर इस कंडीशन में आप ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी देखोगे तो सपोज हम लोग वॉल के द्वारा, वॉल को अगर आप ऑब्जर्वर मानते हो तो वॉल के द्वारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अगर आप निकालते हो तो इसे मैं एफ डब्ल्यू नाम दे रहा हूँ. ये कितना होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स यानी 240 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ये 330 और प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर. तो ऑब्जर्वर वॉल है तो वॉल आपका रेस्ट पे है, तो प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 330 प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स. वेलोसिटी ऑफ सोर्स 5 मीटर पर सेकेंड. अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि सोर्स चाह रहा है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना, इसीलिए आप क्या करोगे, इससे -5 कर दोगे. तो ये हो गया वॉल के द्वारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी. अगर आप पर्सन के द्वारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी देखोगे तो अगर मैं इसे एफ पी लिख दूँ तो ये कितना होगा, 240 तो आपका सोर्स का फ्रीक्वेंसी है, प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी, 330 स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर यहाँ पे अभी भी रेस्ट पे है, डिवाइडेड बाई 330. अब प्लस माइनस 5 में से क्या होगा. अब देखो यहाँ पे क्या है कि सोर्स पर्सन से दूर जाना चाह रहा है इस कंडीशन में, तो ये चाहता है फ्रीक्वेंसी को घटाना, तो डिनोमिनेटर आपको बढ़ाना पड़ेगा. इस केस में देखो वॉल के द्वारा फ्रीक्वेंसी जो वॉल जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, या फिर आप उसको वापस रिटर्न में भी वॉल इतना ही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा. तो ये इतना आया और पर्सन के द्वारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इतना आया. इन दोनों में कुछ ना कुछ बीट फ्रीक्वेंसी तो होगा, क्योंकि जो वॉल जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है वही पर्सन को वापस देगी. ऐसा इसलिए क्योंकि पर्सन और वॉल दोनों रेस्ट पर है. तो इस केस में अगर आप बीट फ्रीक्वेंसी निकालते हो, अगर मैं एफ बीट देखूँ तो ये क्या करोगे, किसी एक फ्रीक्वेंसी में से दूसरे वाले को माइनस कर दोगे. सपोज मैं इसे एफ डब्ल्यू माइनस एफ पी करता हूँ. एफ डब्ल्यू गिवन है 240 इंटू 330 डिवाइडेड बाई 330 माइनस 5 आपका हो जाएगा 325. इसको आप माइनस कर दोगे 240 इंटू 330 और डिवाइडेड बाई 330 प्लस 5 हो जाएगा 335. बिल्कुल, इसमें इन्हें माइनस करना है तो इसमें से 240 और 330 ये दोनों में कॉमन है, तो आप इसे कॉमन लेके बाहर कर सकते हो. तो इसे मैं सपोज 240 इंटू 330 बाहर ले रहा हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1/325 माइनस 1/335. अगर इस केस में अगर हम इसे माइनस करें तो
240 इंटू 330, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे ब्रैकेट में आप इसको लेना पड़ेगा 325 इंटू 335, ऊपर में क्या आ जाएगा 335 माइनस 325। अब इसे हम लोग माइनस करेंगे। देखो इसमें आप कुछ अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो क्योंकि ऑप्शन आपका पॉइंट वगैरह में नहीं दिया हुआ है। तो देखो 335 लगभग 330 के बराबर, इसको 1 टाइम में कट कर सकते हो, अप्रोक्स 1 टाइम में। ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, देखो 240 सिर्फ इधर बच गया और 330 माइनस 325 ये 10 हो जाएगा और 325 नीचे आ गया। अब आप इसे देखो कट करोगे तो ये कितना, ऊपर में अप्रॉक्स 2400 आ जाएगा और नीचे में 325 आ जाएगा। अब देखो 3 से 2400 लगभग 8 बार में कटेगा, तो अप्रॉक्स इसका कितना आ जाना है, पीट फ्रीक्वेंसी 8 आना। हालांकि 8 से थोड़ा कम आएगा, पर आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल में आंसर दिया हुआ है तो आप 8 मान सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर पर्सन ऑब्जेक्ट के पहले खड़ा है, जो भी सोर्स है उसके पहले खड़ा है, और वॉल मतलब जो सोर्स है वो पर्सन और वॉल के बीच में है, तो बीट फ्रीक्वेंसी 8 आए। लेकिन दूसरा कंडीशन भी तो हो सकता है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये पर्सन बीच में आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं। सपोज ये पर्सन बीच में आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वॉल बना लेते हैं। फिर से ये वॉल है और यहाँ पे मैं सोर्स दे दे रहा हूँ और इसके बीच में पर्सन आ जा रहा है। ये दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है। वापस से ये वॉल है। अब देखो इसका वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है और फ्रीक्वेंसी इसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है 240 हर्ट्ज। दूसरा कंडीशन भी हमें देखना चाहिए। अब क्या है कि देखो यहाँ पे आपका पर्सन भी रेस्ट पे है और वॉल भी रेस्ट पे है। तो अगर आप यहाँ पे FW निकालते हो इस कंडीशन में, तो ये क्या हो जाएगा 240 इंटू 330 स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, क्वेश्चन में गिवन है, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अगर वॉल के केस में निकाला है तो वॉल तो रेस्ट पे है, तो प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 330। अब वॉल के क्या है रहा है, या प्लस माइनस में प्लस करें या माइनस करें, तो देखो सोर्स नज़दीक आ रहा है तो ये चाहता है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, तो बढ़ाने से क्या डिनोमिनेटर आपको कम करना पड़ेगा -5। ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉल। वैसे अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्सन निकालो तो ये कितना हो जाएगा 240 इंटू 330 प्लस माइनस ऑब्जर्वर। यहाँ पे पर्सन फिर से रेस्ट पे है, वॉल भी रेस्ट पे है, पर्सन भी रेस्ट पे है, डिवाइडेड बाई 330। अब प्लस -5 में देखो ऑब्जर्वर किसके, पर्सन के नज़दीक आ रहा है, तो यहाँ फिर से यहाँ पे -5 ही होगा। तो अब आप देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। तो इस केस में अगर आप बीट फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो ये कितना होगा, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय वॉल, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय पर्सन, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस केस में बीट फ्रीक्वेंसी 0 है। तो क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है पर्सन कहाँ पे है, तो ये दोनों कंडीशन हो सकता है, 0 भी हो सकता है और यहाँ पे आपका 8 भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू।